टॉपर्स नोट्स कैसे बनाते हैं? क्या नोट्स पेड़ों पे उगते हैं कि टॉपर्स उन्हें तोड़ लेते हैं, या फिर ऊपर से भगवान के आशीर्वाद के रूप में नोट्स बरसते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो फिर टॉपर्स नोट्स इतना अच्छा बना कैसे लेते हैं, वो इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर लेते हैं एग्जाम में? तो चलो आज की वीडियो में इसी चीज के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में मैं यानी आपका निखिल भैया आप लोगों के लिए लेकर आया टॉपर्स नोट्स कैसे बनाते हैं उसके बारे में बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजीज। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, कैसे टॉपर्स नोट्स बनाते हैं और एग्जाम में अच्छे परफॉर्म कर पाते हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए। पूरी वीडियो अगर आपने ओपन कर लिया तो पूरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड देखना है। तो चलिए गाइस बिना किसी देर के करते वीडियो की शुरुआत। तो गाइस आपका मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, फटाफट से उन सभी चीजों के बारे में जान लो जिसकी हेल्प से आपको नोट्स बनाने हैं और टॉपर्स भी नोट्स वैसे ही बनाते हैं। तो सबसे पहले जान लो कि जो नोट्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की स्टडीज के लिए। मान लो आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया किसी चैप्टर से उठ के जिसका आपको आंसर याद नहीं है, तो आप उस नोट्स की हेल्प से उस आंसर को लिख सकते हो। आपको जहां वो 5 मार्क्स का आंसर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा, उस नोट्स की हेल्प से आप वहां 2 या 3 मार्क्स अपने कंफर्म कर सकते हो। और इसीलिए नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और टॉपर्स भी इसी चीज को फॉलो करते हैं, वो नोट्स बनाते हैं और इसीलिए उनके एग्जाम में इतने बेस्ट, इतने अच्छे मार्क्स आ पाते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है, जल्दी से उन पॉइंट्स को सुन लो जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। देख लो, सबसे पहला पॉइंट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नोट्स। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नोट्स मैं आपको बताने वाला हूं, इसके अंदर 3-4 पॉइंट्स है, जल्दी से फटाफट इन्हें सुन लो। पहला पॉइंट है आपका शॉर्ट एंड इंपैक्टफुल। मतलब कि आपको जो नोट्स बनाने हैं ना, वो छोटे बनाने हैं और प्रभावशाली बनाने हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे नोट्स बनाने कि सामने वाला पढ़ते ही उससे अट्रैक्ट हो जाए, उससे प्रभावित हो जाए। ठीक है, तो नोट्स ज्यादा बड़े भी नहीं बनाने, लॉन्ग भी नहीं बनाने कि आप बिल्कुल ही एक 1.5 पेज के नोट्स बना रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। 6-7 पॉइंट्स में आपको नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट होने चाहिए और इंपैक्टफुल होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जी हाँ गाइस, आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी है नोट्स के अंदर। ऐसा नहीं कि आपने चैप्टर तो पढ़ लिया 2.5 पेज का, आपने नोट्स में 4 पॉइंट लिखे और उसमें से भी आपने आधी स्टोरी लिखी है, आधी तो गायब भी कर दी। ऐसा नहीं करना है आपको, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके नोट्स में होने चाहिए। टॉपर्स भी यही चीज फॉलो करते हैं, वो उन नोट्स में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेते हैं, रखते हैं, लिखते हैं, जिससे कि एग्जाम में अगर उन नोट्स को भी वो लिख के आ जाते हैं ना, तब भी उनके 5 में से 3 या 4 नंबर पूरे कंफर्म हो जाते हैं। तो आपको भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखना है नोट्स के अंदर। और टिप नंबर 3 आपका लॉजिकल। जी हाँ गाइस, लॉजिकल से मतलब है कि आपको जितनी बात लिखनी है ना, उनके पीछे का कुछ लॉजिक होना ही चाहिए। मतलब जितने भी आप बातें लिख रहे हो नोट्स में, जितने भी आप चीजें अपने आइडियाज लिख रहे हो ना, उनके पीछे का सेंस निकलना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। बिना लॉजिक के आपको कोई बात नहीं लिखनी है। मान लो आपको किसी इंग्लिश के चैप्टर पे आपको कुछ उसके नोट्स लिखने हैं, तो आप उसके अंदर अपने मर्जी से जो आपको मन में आ रहा है वो मत घुसाओ। जैसे आपको किसी सेंटेंस में आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, आपको लगता है कि हाँ इसके अंदर कुछ डाउट है, इसके अंदर कुछ मिसिंग है, लेकिन फिर भी सोचते हो कि चलो तो हो जाएगा, छोड़ो कोई बात नहीं, टीचर्स देख लेगा, मैं लिख देता हूँ नोट्स में। ऐसा नहीं करना है। देखो, जिस सेंटेंस से आपको लॉजिक निकल रहा हो, जिस सेंटेंस से आपका सेंस निकल रहा हो, जिस वर्ड से आपको सेंस निकल रहा हो ना, सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को अपने नोट्स में आपको यूज करना है। गाइस, टिप नंबर 4 है आपका अंडरस्टैंडेबल। इसका मतलब है कि वो समझने योग्य होने चाहिए। जी हाँ गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका जो नोट्स है वो अंडरस्टैंडेबल मतलब समझने योग्य होना चाहिए। मतलब कोई इंसान अगर आपके नोट्स पढ़ रहा है ना, तो वो देखते ही समझ जाए कि हाँ इस चैप्टर के नोट्स है। ठीक है, तो ये चीजों को, इन कुछ बातों को, चुनिंदा बातों को आपको ध्यान में रखते हुए अपने नोट्स को बनाने हैं। और टॉपर्स भी इन्हीं चीजों को फॉलो करके अपने नोट्स को बनाते हैं और एग्जाम में इतने बेस्ट मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। गाइस, दूसरी चीज जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैकेनिक्स ऑफ गुड नोट्स। मतलब आपको अच्छे नोट्स के अंदर क्या क्या चीजें आपको कंपलसरी करनी है, जिसकी हेल्प से आपको वो नोट्स लगेगा। ऐसा नहीं कि आपने सुलेख लिख दिया, राइटिंग लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। नोट्स को नोट्स की तरह लिखना है। तो उसके पीछे भी आपके 2-3 पॉइंट्स हैं, जल्दी से उन्हें भी जान लो, और इनको जानने के बाद आप पूरे सेटिस्फाई हो जाओगे, आप पूरे कैपेबल हो जाओगे नोट्स को बनाने के लिए, एक टॉपर नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो जल्दी से इन पॉइंट्स को जान लो। तो गाइस, पहला पॉइंट है आपका हेडिंग। हेडिंग का मतलब है कि आपको जिस चैप्टर का आप नोट बनाना ना, उसके हेडिंग जरूर होनी चाहिए, उसका नाम जरूर होना चाहिए। मान लो कई बच्चों को मैं देखा है गलती करते हैं, वो अभी नोट्स तो उसको पता रहता है कि हाँ इस चैप्टर का बनाना, तो अभी वो बिना हेडिंग डाले चैप्टर के नोट लिख देते हैं। लेकिन जब वही कई महीनों बाद एग्जाम से कुछ दिनों पहले उस नोट्स को खोल के देखते हैं ना, तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं यार किस चैप्टर का नोट बनाया था मैंने, नाम ही नहीं डाला, ये मेरी बकलोल है, मैंने क्या गलती कर दी, मैंने नाम ही नहीं डाला उस चैप्टर का।
इसकी वजह से उनका टाइम भी वेस्ट होता है और उनको नोट्स भी अच्छे तरीके से याद नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हेडिंग लिखना है। दूसरा काम वो करना है वो है सिंबल्स का यूज करो। यूज ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स का मतलब है कि आपको कुछ सिंबल्स होते हैं, यहाँ आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स है और कुछ यूनिवर्सल सिंबल्स है, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आपको दिख भी रहा होगा। इन सिंबल्स को प्लीज यूज करो अपने नोट्स के अंदर। जितने आप सिंबल्स को यूज करोगे ना, उतने ही अट्रैक्टिव, उतने इंपैक्टफुल आपके नोट्स लगेंगे। गाइस तीसरा पॉइंट है वो है नोट फॉर्म। नोट फॉर्म का मतलब है कि नोट्स को नोट्स के ही फॉर्म में लिखो। मतलब नोट्स जो आपके होते हैं ना, वो पॉइंट्स में लिखे जाते हैं। अगर आप अपनी नोटबुक में नोट्स को लिख रहे हो या किसी नोट्स वाली बुक में आप नोट्स को लिख रहे हो, तो प्लीज पॉइंट्स में नोट्स को लिखो। एग्जाम में अगर आप लिखने जा रहे हो तो वहां पॉइंट मत लिखना, वहां ये गलती मत करना। अगर आपने इंग्लिश के, हिंदी के नोट बना रहे हो और आपने बुक में पॉइंट्स में लिखे हैं, तो एग्जाम में पॉइंट्स में बिल्कुल मत लिखना, आपके नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। चाहे आंसर सही होगा फिर भी 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको पैसेज में, एक पैराग्राफ में आपको आंसर लिखना पड़ता है। तो अगर आप नोट्स भी उतार रहे हो ना, अपने माइंड में सोच सोच के उस आंसर को लिख भी रहे हो ना नोट्स की हेल्प से, तो पॉइंट से मत लिखना, गलती मत करना। पॉइंट्स में नहीं लिखना है आपको, वहां पर पैराग्राफ में लिखना है, पैसेज में लिखना है। लेकिन जब आप नोटबुक में नोट्स को लिख रहे हो तो वो आपको पॉइंट्स में लिखना है। अब इसके पीछे का भी एक रीजन है कि जो पॉइंट्स में हम लिखते हैं ना नोट्स, वो हमें ज्यादा जल्दी याद हो जाते हैं और ज्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रहते हैं। तो ये इसके पीछे का रीजन है, इसलिए मैंने आपको बोला है कि पॉइंट्स में लिखो नोट्स को, ना कि सुलेख या राइटिंग की तरह मत लिखना। और गाइस आखिरी पॉइंट भी यही है कि नंबरिंग आपको करनी है सही, ठीक है? नंबरिंग आपको सही रखनी है। मान लो आपने एक स्टोरी का आप कोई नोट्स लिख रहे हो और पहला लाइन में आपको दे रखा है उस बच्चे के बारे में, उसके कुछ बारे में आपको दे रखा है, इंट्रोडक्शन उसका दे रखा है। तो ऐसा नहीं करना है आपको इंट्रोडक्शन बाद में लिखना है, पहले कहानी आपने स्टार्ट कर दी, ऐसा नहीं करना है। नंबरिंग आपको लाइन वाइज लाइन करनी है, सही से करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। अगर उसमें स्टार्टिंग में इंट्रो दे रखा है तो आपको इंट्रो के ही 1-2 लाइंस आपको नोट में लिखनी है, उसके बाद उसकी पूरी स्टोरी लिखनी है। तो ऐसे आपको नोट्स बनाना। और यही थे दोनों चीजें जिनकी हेल्प से टॉपर्स भी अपने नोट्स बनाते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। लास्ट में जाते आते आपको छोटी सी टिप देना चाहूंगा नोट्स के उसमें, कि देखो नोट्स जो होते हैं ना, वो ऐसी जगह पर आपकी हेल्प करते हैं जहां पर आप फंस जाते हो। कहने का मतलब है कि एग्जाम के समय कई बच्चों को किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो वो जो नोट्स उसने लिखा होगा ना, उस चैप्टर से रिलेटेड जो उसने नोट्स लिखा रखा होगा अपनी बुक्स में, अगर उसको याद होगा तो वो नोट्स की ही लाइंस अपने उस आंसर में लिख सकता है। और अगर वो क्वेश्चन 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का भी हो, तो उसमें से आपको 2 या 3 मार्क्स आपको पूरे कंफर्म हो जाएंगे। और यही टॉपर भी यूज करते हैं, यही टॉपर्स की भी टेक्निक होती है। वो ऐसे ही दिमाग लगाते हैं, वो ब्लैंक पेज करके कभी नहीं छोड़ के आते एग्जाम में, वो जगह खाली छोड़ के कभी नहीं आते हैं, वो कुछ ना कुछ लिख कर आते हैं और वो कुछ ना कुछ भी उनके नोट्स वाले पॉइंट्स रहते हैं। तो आपको भी यही करना है। नोट्स आपको इसलिए बनाते हो आप, ताकि वो आपके मुश्किल के वक्त में आपका साथ दे सके। जहां पर आपको 0 मार्क्स मिल रहे हैं, वहां आपको 2 या 3 मार्क्स आपको दिला सके। तो ना से कुछ हाँ ही सही, इसीलिए नोट बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और गाइस ये वीडियो इसी चीज के ऊपर थी, टॉपर्स नोट्स कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर वीडियो लेकर आया हूं। अगली वीडियो भी मैं ऐसी लाते रहूंगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है। और जी हाँ गाइस, जाते आते आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था कि मैं एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? अप्रैल का महीना है, अभी स्टार्ट हो गया है। इसी महीने में मैं न्यू बैच लॉन्च करने वाला हूँ। इसमें मैं 10th क्लास की पूरी स्टडी करवाऊंगा, मैथ्स के, साइंस के, दोनों बुक्स के आपके सारे चैप्टर कवर करवाऊंगा। तो अगर आप क्लास 10th में हो और आपके लिए मैथ्स और साइंस बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, तो आज इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपका वो पूरा हार्ड जो सब्जेक्ट लगता है ना, मैथ्स और साइंस, पूरा खत्म हो जाएगा। तो न्यू बैच लॉन्च कर रहा हूँ। बैच का नाम मैंने पहले आपको बोला था कि सीक्रेट है, अभी भी सीक्रेट ही रहेगा। जब मैं पहले दिन आपको लॉन्च करूंगा उस दिन आपको नाम बता दूंगा उस बैच का, लेकिन ये सीक्रेट नेम है। तो मैं आपको उसी दिन, जिस दिन लॉन्च करूंगा उस दिन नाम बता दूंगा। लेकिन ये बैच इसी महीने लॉन्च होने वाला है, कुछ ही दिनों बाद लॉन्च करूंगा मैं। उसमें 10th की पूरी स्टडी करेंगे, पूरा 1 साल का हम टारगेट रखेंगे कि उसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करने, PYQs भी करने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने हैं, पूरे चैप्टर्स को समझना है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको करवाऊंगा मैं, ठीक है? तो ये रहेगी मेरा पूरा जो शेड्यूल है पूरे साल का, पूरे 1 साल का, वो पूरा रहेगा। और अगले साल के बोर्ड एग्जाम में, 2024-25 के बोर्ड एग्जाम में आपको फोड़ के आना है, ये मेरा सपना है। और प्लीज इस सपने को साकार करने में मेरी मदद करना, ठीक है? तो गाइज यही थी इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी मर्जी। बस किसी एक फ्रेंड को या फिर आपके जो फ्रेंड सर्कल है, ट्यूशन का जो ग्रुप है, स्कूल ग्रुप है, उस पर प्लीज शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी जान सके कि नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है? कैसे बनाते हैं। और टॉपर्स भी ऐसे ही नोट्स बनाते हैं। आपको भी डाउट हो रहा होगा कि टॉपर्स को तो भैया आपने बताया नहीं। ऐसा नहीं है, इस वीडियो में मैं ये नहीं टॉपर्स के आपको नोट्स स्क्रीन पे दिखा दूंगा, बोलूंगा चलो ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं बताने वाला था मैं आपको ऐसा बताता कि आपको नोट्स कैसे बनाते हैं, उसके क्या स्टेप्स फॉलो करते हो टॉपर्स, में आपको वो बताने वाला था और वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी मर्जी है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तो फॉर नाउ टाटा बाय बाय एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।